तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि यार डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट नहीं हो पा रही है आपसे, उसके लिए क्या करें। तो आप में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद हो सकता है कि गलत पेंसिल ब्रांड यूज़ करने की वजह से हो रहा है। हो सकता है कि वो पेंसिल उतनी ज़्यादा डार्क रिज़ल्ट ना देती हो, या फिर वो जो सीट आप यूज़ कर रहे हो वो डार्क वैल्यूज़ नहीं देती हो। तो यार यहाँ पे मैंने सोचा कि एक लाइव एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लगभग हर एक तरीके का पेपर मैं लेके आ गया हूँ, ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूँ कि कौन से पेपर पे कितनी डार्कनेस आप ऑप्ट कर सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो मैं पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ वो बिल्कुल सस्ता वाला करूँगा, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे मैं एक यूज़ करूँगा अप्सरा की। और अप्सरा के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो पेंसिल है इसकी डार्कनेस सबसे कम लगी। जितने भी पेंसिल मैंने अभी तक ट्राई करे हैं, इसकी डार्कनेस सबसे कम है। तो ये एक बड़ा अच्छा ही ऑप्शन होगा। इससे क्लियर पता चल जाएगा कि यार दिक्कत कहाँ आ रही है, आपके पेपर में, आपके पेंसिल में, या फिर आपके टेक्निक में। तो दूसरा मैंने पेंसिल ये रखा हुआ है आर्ट लाइन की, ठीक है। तो जो इसके हायर ग्रेड की पेंसिल्स होगी उससे मैं डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे मैं कौन कौन से पेपर यूज़ कर रहा हूँ ये मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे ये वाली पेपर है फोटोकॉपी वाली, 1 रुपये की पड़ती है, बहुत ही सस्ती से मिल जाती है। और ये प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बट ड्राइंग के लिए तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत पतली होती है। आप इसके ऊपर लेयर वगैरह ज़्यादा ऐड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और इतनी डार्क वैल्यूज़ देती नहीं है। सेकेंड नंबर पर है ये है ब्रिस्टल पेपर मीडियम सरफेस, ब्रूस्टो की है। ये है ब्रिस्टल पेपर अल्ट्रा स्मूथ सरफेस, तो इस पर भी हम ट्राई करके देखेंगे। ये है जो मैक्सिमम बिगिनर जो यूज़ कर रहे हैं अभी के टाइम में, मुझे लगता है ये है आइवरी सीट, ठीक है, जो लोकल मार्केट में मिल जाता है आपको इजीली। 2 रुपये में मुझे पड़ी थी, बहुत ही सस्ती पेज है। उसके बाद ये है आर्टो की ड्राइंग पेपर, और ये है एक्चुअली कौन सा टाइप का पेपर है मुझे पता नहीं चला, बट ये जो क्लासमेट की ड्राइंग पैड है ये भी 20 रुपये की है, तो ये भी सस्ती वाली है। तो इतने सारे अलग अलग टाइप के मैंने पेज इकट्ठा कर लिया है, और सब में मैं ट्राई करके देखूँगा 1 बाय 1 कि, और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि यार क्या प्रॉब्लम है कि आपके जो डार्क वैल्यूज़ हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये ड्राइंग पैड से स्टार्ट करता हूँ, और इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ सबसे पहले मैं आर्ट लाइन ट्राई करूँगा, फिर मैं अप्सरा का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास है ये 10B, 6B, 8B, 4B और यहाँ पे HB, ठीक है। तो अपने को डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट करना है, ठीक है। तो एक हेयर का सैंपल मैं ऐसे रैंडम ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप ना सिंगल लेयर से ट्राई कर रहे हो डार्क वैल्यूज़ बड़े एरिया में ऑप्ट करने का, तो वो नहीं हो पाएगा, उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है, स्मूथनेस भी नहीं होती है सेटिंग में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, अगर मुझे डार्क वैल्यूज़ ऐड करने हैं तो सबसे पहले मैं उठाऊँगा HB। अब HB इतनी डार्क नहीं होती है, लेकिन आपको हेल्प करती है डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट करने में, HB। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा 6B और 10B, मैं ये 3 पेंसिल यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले सपोज़ कि मुझे मैंने यहाँ पे हेयर ड्रॉ करना है। अब जो हेयर वाला एरिया है ये, यहाँ पे मैं सबसे पहले बेस लेयर दूंगा, बिल्कुल सिंपल सा। उसके बाद मैं ब्लेंड कर देता हूँ, ताकि वो एरिया जो जहाँ पे मैं शेड करने वाला हूँ वो अच्छे तरीके से पेंसिल के शेड से पूरा कवर हो जाए, ताकि नेक्स्ट लेयर में ना मुझे डार्कनेस अच्छे तरीके से मिल जाए। तो उसके बाद मैं यूज़ करूँगा अगले लेयर के लिए 6B। और हमेशा ध्यान रखना, जो भी पेंसिल आप यूज़ कर रहे हो अच्छे तरीके से शार्प किया हुआ हो। तो यहाँ पे मेरी पेंसिल ऑलरेडी शार्प की हुई है, और आराम से टाइम दे के आप यहाँ पे ड्रॉ करो।
ओके, तो 6B का लेयर तो कंप्लीट हो गया। इसको मैं हल्का सा ब्लेंड कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट यूज़ करता हूँ ये 10B। ओके, तो ये ऑलमोस्ट हो गई है और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डार्कनेस की ज़रूरत है। प्रॉपर एकदम ब्लैक टाइप दिख रहा है, आपको सामने दिख रहा होगा। और इसकी इंटेंसिटी अगर आप और बढ़ाना चाहते हो तो एक और तरीका मैं बताता हूँ, और इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बना रखा है। तो यहाँ पे है मेरे पास ये हार्ड ब्रश, और ये बिल्कुल नॉर्मल सा जो पेंट ब्रश होता है वो था, उसको मैंने बिल्कुल इतने पास से काट दिया है, तो इसकी जो हार्डनेस है वो बढ़ गई है। और इसके ऊपर मैं अगर इसको अप्लाई कर दूँ तो इसकी जो डार्कनेस की इंटेंसिटी है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखो, अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डार्कनेस की आपको ज़रूरत है। तो यार ये जो ड्राइंग पैड थी ये तो पास हो गया इस टेस्ट में। इसको अब हम रखते हैं साइड में। तो गाइस नेक्स्ट बारी है ये ब्रिस्टल पेपर की, मीडियम सरफेस वाली है। और यहाँ पे भी सेम मैं सबसे पहले मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो यार इस सीड में तो मैंने अभी तक 10B अप्लाई भी नहीं किया है, और ये पूरा एरिया पूरा देखो कंप्लीट डार्क हो गया है। तो ज़रूरत तो है नहीं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क है। तो ये सीट भी इस टेस्ट में पास हो चुका है। तो इस यहाँ पे 2 सीट ऐसे हैं जिसके लिए बोला जाता है कि उस पर डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। पहला है आइवरी सीट, जो कि लोकल मार्केट में मिलती है, उसकी सरफेस स्मूथ होती है बिल्कुल, तो वो वाली। और दूसरी जो है वो जीरोक्स कॉपी। और जीरोक्स कॉपी का तो ऑब्वियस बात है कि वो ड्राइंग के लिए नहीं बना है, तो इतना ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ उसमें नहीं आ पाता है। तो उन दोनों सीट के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वहाँ पे किस तरीके का रिज़ल्ट मुझे देखने को मिलता है। तो फिलहाल मेरे पास ये है ब्रिस्टल पेपर अल्ट्रा स्मूथ सरफेस, और यहाँ पे भी मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करके देखता हूँ। तो गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हो डार्कनेस में कोई कमी नहीं है। जहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से 10B यूज़ किया है, ये पूरा कंप्लीट ब्लैक हो गया। तो यार इस टेस्ट में ये भी पास हो गया। तो गाइस नेक्स्ट बारी है आर्टो के ड्राइंग पेपर पे सेट करने का, और इसके लिए तो मैं पहले से ही श्योर हूँ, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये बहुत ही ईजिली डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर लेता है। यहाँ पे डार्क वैल्यूज़ ऐड करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आप HB से, मुझे लगता है कि HB से ही मैं बहुत ज़्यादा डार्क कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा शेडिंग करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ये HB की शेडिंग है और ये बहुत ज़्यादा डार्क है। तो गाइस यहाँ पे देखो मुझे 10B की ज़रूरत भी नहीं है, और 6B भी मैंने बहुत हल्के प्रेशर से यूज़ किया है, फिर भी यहाँ पे डार्कनेस देखो। तो इसका तो मुझे पहले से क्लियर था। तो गाइस यहाँ पे बचे हैं 2 सीट, एक है आइवरी, दूसरा है जेरोक्स पेपर। जेरोक्स पेपर तो मैंने पहले बताया कि रिकमेंडेड नहीं है ड्राइंग के लिए, प्रैक्टिस वगैरह के लिए कर सकते हो। तो मेनली जो सबसे ईजिली अवेलेबल होता है लोकल स्टेशनरी में, वो ये वाली पेपर होती है।
बिल्कुल 140 GSM है, ज़्यादा मोटी नहीं है। और मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो डाउट इसी से आ रहा है कि यार इस सीट पे आर्ट लाइन से डार्कनेस नहीं आ पा रही है, या फिर जो नॉर्मल जो सस्ते वाले पेंसिल्स हैं उससे डार्कनेस नहीं आ पा रही है। तो मैं देखता हूँ सबसे पहले इसको मैं थोड़ा शार्प कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले HB अप्लाई करता हूँ और तो गाइस यहाँ पे भी मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा। बड़े इजीली, बड़े आसानी से ये डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट हो गई हैं, डार्क वैल्यूज़ अच्छे तरीके से शेड हो गया। तो यार आप लोगों के संतुष्टि के लिए मैं अप्सरा के भी पेंसिल ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि आप सबको पता है ये बहुत ज़्यादा लाइट होती है, इतनी ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ नहीं आ पाती हैं। तो इसको मैं ट्राई करके देखता हूँ। और ये पेंसिल बहुत ज़्यादा टूटती है, ये देखो। कैसे यूज़ करें इसको। तो गाइस यहाँ पे मैं अप्सरा की पेंसिल भी ट्राई करके बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं 6B, 4B और B ट्राई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं B से बेस लेयर दूंगा। तो गाइस यहाँ पे आप देखो, ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, हल्का सा इसकी डार्कनेस थोड़ी सी कम है, लेकिन इनफ डार्कनेस है जितना आपको चाहिए। अगर आप हेयर ड्रॉ कर रहे हो या फिर डार्क शेड्स ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे ये पेंसिल भी काम आ सकते हैं आपके। तो अब लास्ट हम ट्राई करते हैं इस पर, और इस पर मैं ट्राई कर रहा हूँ आर्टलाइन की पेंसिल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेस लेयर देता हूँ, और इसमें भी आप डार्कनेस अचीव कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आपके सामने है, इस सीट में भी डार्कनेस में कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन थोड़ा सा सीट मुझे लगता है फ्रेशर अप्लाई करने से डैमेज हो जाता है। तो वैसे ये रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन जो लोग शिकायत करते हैं कि जो आर्टलाइन के या फिर सस्ते पेंसिल्स हैं वो सीट पे इतनी ज़्यादा डार्कनेस नहीं देती है, तो आपके सामने इतने सारे एग्जांपल हैं। अब सारे सैंपल्स देखो, कहीं पे भी डार्कनेस में अगर आपको किसी भी तरीके का कमी दिखे तो आप बता देना। तो गाइस मैंने आपको यहाँ पे लाइव दिखा दिया, अलग अलग सीट्स पे जितने तरीके के सीट्स है वो आते हैं, सारे सीट्स पे मैंने ट्राई करके दिखा दिया कि डार्कनेस आप अगर चाहो, जितना चाहो उतना आप अचीव कर सकते हो हर एक सीट में। किसी सीट में हाँ ये है कि किसी सीट में ईजिली ऑप्ट हो जाता है, किसी में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हो जाती है, डार्कनेस हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन कैसे, मुझे यही समझाना था आपको कि यार अगर आपको डार्कनेस नहीं मिल रही है, अगर आप आर्टलाइन यूज़ कर रहे हो, कोई भी पेंसिल यूज़ कर रहे हो और कोई भी सीट यूज़ कर रहे हो, अगर आपको डार्कनेस नहीं मिल रही है इसका मतलब आपका टेक्निक गलत है या फिर आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी कर रहे हो। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जहाँ पे भी मैंने डार्क वैल्यूज़ ऐड किए, अगर मैं चाहता तो सीधा मैं 10B लेके डार्क वैल्यू ऐड कर सकता था, लेकिन वहाँ पे डार्कनेस मुझे नहीं मिलती। लेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप डार्क शेड करो या लाइट शेड करो या मिड टोन, कोई भी किसी भी तरीके की शेडिंग, बेस लेयर और जो बेस लेयर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्स्ट्रा लेयर जो हम ऐड करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेस जो आपका जो टेक्निक है ड्रॉ करने का उसको चेंज करो और थोड़ा सा पेशेंस लाओ। पेशेंस के साथ आराम से सही टेक्निक से अगर आप सेट करोगे, कोई भी सीट हो आपका वो सपोर्ट करेगी। यहाँ तक कि जो फोटोकॉपी वाली जो सीट थी इसने भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, क्योंकि मैंने बहुत आराम से पहले फर्स्ट लेयर दिया, उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया ताकि वो एरिया कवर हो जाए। उसके बाद मैंने आगे के जो लेयर है वो ऐड किए। तो ये चीज़ क्लियर हो गया
कि कोई भी सीट आप यूज़ कर लो, कोई भी पेंसिल यूज़ कर लो, पेंसिल ज़्यादातर पेंसिल्स इतने डार्क होते हैं कि जितना आपका काम आ सके। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, जैसे आर्ट लाइन के जो 10B पेंसिल्स है बहुत अच्छे तरीके से डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट कर लेता है। अगर मैं बात करूँ अप्सरा की तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन डार्क वैल्यूज़ ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो बिगिनर हैं वो करते क्या हैं, वो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। और अगर ये प्रोसेस अगर आप फॉलो कर रहे हो तो डार्कनेस आपको नहीं मिल पाएगी, चाहे आप कोई भी सीट यूज़ कर लो। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ, आर्ट लाइन आपके लिए बेस्ट है अगर आप बिगिनर हो, सीख रहे हो बहुत सारी चीज़ें। आर्ट लाइन पेंसिल बहुत अच्छी है। और दूसरा, जो भी सीट आप यूज़ कर रहे हो टेक्सचर सरफेस यूज़ करो, क्योंकि टेक्सचर सरफेस में जो होता है डार्कनेस बहुत ईजिली ऑप्ट हो जाती है। जैसे ये मैंने मीडियम सरफेस की सीट यूज़ करी थी, इसमें बहुत अच्छे तरीके से हो गया था। ये जो आर्टो का सीट है ये टेक्सचर सरफेस है इसका, तो यहाँ पे बहुत ईजिली हो जाता है। और स्मूथ में जाओगे तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो एज अ बिगिनर आपको स्मूथ पेपर यूज़ नहीं करना है। थोड़ा बहुत स्किल्स आपके अंदर आ जाए, प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप स्मूथ सरफेस में शिफ्ट कर सकते हो। स्मूथ सरफेस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छी ड्राइंग होती है, बट आपके लिए वो नहीं है। ठीक है, तो सही पेंसिल यूज़ करो, सही पेपर यूज़ करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट सही टेक्निक यूज़ करो। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।